तौसीफ ने अभिनव से खुश होकर उसे अपना आईडी कार्ड दे दिया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था। अभिनव फिर मोंटी और तनिषा को अपने घर लेकर आ गया था। तनिषा तौसीफ को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन अभिनव उसे ये करने से रोक रहा था। अभिनव चाहता था कि वो पहले तौसीफ का इस्तेमाल कर अपने प्लान को पूरा करे, उसके बाद तनिषा तौसीफ को अपने हाथों से मार सकती थी और अभिनव भी उसे पूरा सपोर्ट करता। तनिषा ने आखिरकार अभिनव की बात मान ली थी और अब वो तौसीफ से पहले तौसीफ के ही आदमी राजेश को मारने वाली थी। दूसरी ओर सिंह परिवार के घर में भी राजीव और शर्मिला अनन्या को अभिनव से शादी करने के लिए फोर्स की जा रहे थे। कुछ देर तक उनकी अलग अलग बातें सुनने के बाद अनन्या अचानक उठकर घर से निकलने लगी थी। उसे बाहर जाते देख राजीव ने तुरंत उसे रोककर पूछा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? कंपनी, अनन्या ने कहा और मेन गेट बंद कर दिया। शर्मिला ने उसे जाते देख एक राहत भरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि शायद अनन्या अभिनव से शादी करने के लिए मन बनाने लगी थी। कंपनी जाते हुए अनन्या के अंदर कई सारे ख्याल तूफान की तरह घूमने लगे थे। उसका एक मन अभिनव को वापस पाना चाह रहा था, लेकिन दूसरा मन उसे उसका अतीत भी दिखा रहा था। अनन्या बिना कुछ जाने अभिनव को बहुत बुरा ट्रीट करते हुए आई थी। इसी वजह से उसे इस बात की फिक्र थी कि अगर उन दोनों की शादी एक बार को फिर से हो जाती, तब भी वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो पाते या नहीं। अनन्या फिलहाल अभिनव के सामने नजरें भी नहीं उठा सकती थी। उसे उन दोनों की दोबारा शादी होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वो जानती थी कि शर्मिला और राजीव एक और बैठक में उसे दोबारा शादी करने के लिए मजबूर कर ही देते। इसी वजह से अनन्या के पास अब इस शहर को छोड़कर कहीं और बस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनन्या इसी सिलसिले में हरदेव से बात करने उनकी कंपनी जा रही थी, लेकिन वो अभी भी थोड़ा घबराई हुई थी। उसे पता था कि कुछ ही मिनटों में राजीव और शर्मिला भी अपना ब्रेकफास्ट करके कंपनी पहुंचने वाले थे। उन्हें कहीं न कहीं फिर से अनन्या को फोर्स करना था, लेकिन अनन्या भी अब अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होने वाली थी। अनन्या कंपनी पहुंचकर लॉबी में जाकर बैठ गई। रिजाइन करने की वजह से वो अब अपने ऑफिस में नहीं जा सकती थी। उसे रिजाइन करके थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था, लेकिन वो काफी समय पहले से ही गुड़गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। हालांकि अब शर्मिला ने उसे परेशान कर इस मुकाम पर ला दिया था कि वो अगले मिनट ही गुड़गांव छोड़कर यहाँ से निकल जाने को तैयार थी। अनन्या को कुछ देर लॉबी में वेट करना पड़ा, क्योंकि हरदेव कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। जल्दी मीटिंग खत्म हो गई और अनन्या उनके ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। उसने ऑफिस में घुसते से ही कहा, दादाजी, आपसे कुछ बात करनी थी। हरदेव ने एक पल के लिए उसे गर्दन उठाकर देखा और फिर से अपने लैपटॉप में लग जाने के बाद कहा, बोलो, क्या बात है? मैं गुड़गांव छोड़ने की सोच रही हूँ, अनन्या ने कहा। हरदेव ये सुनते ही हैरान हो गए। हरदेव ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और अनन्या को बैठने का इशारा करते हुए बोले, क्यों, ऐसा क्या हो गया? अनन्या धीरे से बैठ गई और बोली, मैं मॉम और डैड को ये बात नहीं बता सकती, इसलिए आपको बता रही हूँ दादाजी। आप सनी को वापस कंपनी में बुला लीजिए, वह इस कंपनी को आगे चलाएगा। मैं अब इससे बाहर हूँ एंड डोंट वरी, आई एम श्योर वो अपनी गलतियां भी सुधार लेगा। हरदेव ने अनन्या को देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, ये डिसीजन तुम्हारा है? अनन्या इस सवाल पर थोड़ी कंफ्यूज हुई और हामी में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मॉम डैड अभी भी मेरे शादी के पीछे पड़े हैं और मैं अभिनव से शादी अब हरगिज नहीं करना चाहती। मैं अब सिर्फ वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। आई होप मेरे इस डिसीजन से आपको कोई एतराज नहीं है। अपनी बात खत्म कर अनन्या चेयर से उठी और हरदेव के पैर छूकर वहां से चली गई। उसे जाते देख हरदेव ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कबूल कर लिया कि सब कुछ उन्हीं की गलती का नतीजा था। उन्हें ना अनन्या को साइड कर सनी को कंपनी सौंपनी चाहिए थी और ना ही अनन्या और अभिनव की जबरदस्ती शादी करवानी चाहिए थी। अब अभिनव भी उनके परिवार से अलग हो चुका था। सनी ने भी कंपनी बर्बाद कर डाली थी और अनन्या भी गुड़गांव छोड़कर जा रही थी।
हरदेव को इतना अफसोस अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी ओर आज फिर से ललित नड्डा प्रोटॉन पब्लिशर्स पहुंच चुका था। सर, मैंने कहा ना, टाइगर यहाँ नहीं है और कब वापस आएंगे ये भी बताना मुश्किल है, मायरा ने कहा। ललित ने गहरी सांस ली और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अगर वो बाहर है तो एटलीस्ट फोन पर तो बात करवा दो, उन्हें फेस टू फेस ही क्यों मिलना है? मायरा ने हिचकिचाते हुए जवाब में कहा, सर, आई थिंक अब आपको कंपनी के सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए। मैं जितना बोल सकती थी मैंने बोल दिया। ललित ने निराश होते हुए उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है, सुपरवाइजर को मिल लूंगा, कम से कम